जय जननी। आज हम लोग जानेंगे ब्लड कलेक्शन ट्यूब्स के बारे में। कौन सा सैंपल किस ट्यूब में हम लोग लेते हैं तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक, तो इसमें आपका पहला पॉइंट दिया हुआ है ईडीटीए। क्या ईडीटीए क्या होता है? ईडीटीए वायल को जानने से पहले हम लोग ईडीटीए केमिकल्स के बारे में जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है एथाइल डाईएमीन टेट्राएसिटिक एसिड। क्या होता है? एथाइल डाईएमीन टेट्राएसिटिक एसिड जो होता है इस वायल में मिला होता है। इसका ये संरचना है और इसका सूत्र होता है। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट दिया हुआ है is a polyprotic acid containing 4 carboxylic acid group and 2 amino groups with lone pair electrons that chelate calcium and several others metals ion। अर्थात यह एक बहुप्रोटीन अम्ल होते हैं जिसमें 4 कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह और 2 एमाइन समूह होते हैं, जिसमें अकेले इलेक्ट्रॉन की जोड़ी होती है जो कैल्शियम और अन्य कई धातु आयनों को कलेक्ट करके रखती है, मतलब जगड़ करके रखती है, बांध करके रखती है। जो ईडीटीए होता है वह क्या होता है? कैल्शियम आयन को कलेक्ट करके जगड़ करके बांध करके रखती है, क्योंकि ईडीटीए जो है एंटी कोगुलेंट है, वो कैल्शियम को बांधने का कार्य करती है। ठीक, उसके बाद हम लोग अगला पॉइंट देखेंगे। इट्स अ सिंथेटिक कंपाउंड दैट बाइंड टू मेटल आयंस लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन एंड लीड, फॉर्मिंग स्टेबल वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। दिस प्रॉपर्टी मेक इट्स यूजफुल इन अ वेरिएंट ऑफ सेटिंग्स। मतलब यह एक कृत्रिम यौगिक होते हैं, अर्थात सिंथेटिक कंपाउंड होते हैं जो धातु आयनों जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और सीसा होते हैं, ठीक, से बंध कर स्थिर और जल में घुलनशील यौगिक बनाते हैं। यही गुण इसे कई क्षेत्रों में क्या होता है? उपयोगी बनाते हैं। अर्थात इसमें जो कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयन होते हैं वो क्या होते हैं? ईडीटीए इसको बांध करके रखने का करते हैं, स्थिर रखने का कार्य करते हैं, और जल में क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं। यही गुण इनको कई क्षेत्रों में क्या होते हैं? उपयोगी बनाते हैं। जैसे में मेडिकल में, लेबोरेटरी में, फूड इंडस्ट्री में, और कॉस्मेटिक या पर्सनल केयर बनाने में, और इंडस्ट्रियल क्लीनिंग में क्या होता है? इसका उपयोग किया जाता है ईडीटीए का। तो हम लोग देखेंगे लेबोरेटरी के बारे में, हम लोग जानेंगे कि ईडीटीए क्या उपयोग होता है लेबोरेटरी में। ठीक, तो इसका उपयोग लैबों में ब्लड कलेक्शन में जो हम लोग लाते हैं सैंपल, तो इसका उपयोग लैबों में किस प्रकार से किया जाता है हम लोग इसके बारे में जानेंगे। सिर्फ लेबोरेटरी के बारे में जानेंगे, बाकी हम लोग छोड़ देंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला पॉइंट, एक्ट एज ए एंटीकोगुलेंट इन ब्लड सैंपल बाय बाइंडिंग कैल्शियम विच इज नेसेसरी फॉर क्लॉटिंग। अर्थात रक्त के नमूने में कैल्शियम से बंध कर एंटीकोगुलेंट का मतलब होता है जो रक्त को थक्का बनाने को कार्य करता है, ठीक, के रूप में क्या करता है? कार्य करता है, जो कि थक्के बनने की प्रक्रिया के लिए आवश्यक होता है। अर्थात जो ईडीटीए होता है वह हमारे ब्लड में कैल्शियम आयन पाया जाता है, उस कैल्शियम आयन को ईडीटीए क्या करता है? उसको बांध करके रख लेता है, जकड़ कर रख लेता है, जिसकी वजह से वो ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता है, और वो हम उस माध्यम से हम टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। अर्थात जो ईडीटीए वो कैल्शियम को बांधने का ही कार्य करता है, जिससे ब्लड क्लॉट नहीं होता है। इसके बाद अगला पॉइंट है केमिकल रिएक्शन सिंप्लीफाइड, मतलब सरल रूप में हम रासायनिक प्रक्रिया देखेंगे कि किस तरह से यह कार्य करता है। तो जब ईडीटीए को कैल्शियम आयन के साथ मिलाया जाता है तो ये दोनों मिलकर एक कैल्शियम ईडीटीए कम्प्लेक्स क्या होते बनाते हैं। तो कैल्शियम 2+ प्लस ईडीटीए 4- बराबर क्या बन जाते हैं? कैल्शियम माइनस ईडीटीए का होल 2- हो जाता है। अर्थात जो ईडीटीए है वो कैल्शियम क्या करता है? वो अपने अंदर समाहित कर लेता है, उसको बांध लेता है। ये एक इसका केमिकल रिएक्शन है, जिसकी वजह से यह ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता है और थक्का बनने से रुक जाता है, और हम लोग सैंपल को आसानी से लगा सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कैल्शियम एक धातु आयन है जो अकेले मौजूद रहता है। दूसरा दिया हुआ है ईडीटीए 4- एक बड़ा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है जिसके पास 4 नेगेटिव चार्ज होते हैं, और ये धातु आयनों को पकड़ने की क्या होती है? क्षमता रखता है। ठीक, ईडीटीए जो धातु आयनों का करता है? पकड़ने की क्षमता रखता है। तीसरा, जब ये दोनों मिलते हैं तो ईडीटीए कैल्शियम आयन को घेर लेती है। ईडीटीए जो है कैल्शियम आयन को चारों तरफ से घेर लेते हैं, जकड़ लेता है, जिसके एक स्थिर कैल्शियम ईडीटीए कम्प्लेक्स बना लेते हैं। जो एक स्थिर कैल्शियम ईडीटीए क्या होते हैं? बना लेते हैं, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता, थक्का नहीं बन पाता, जम नहीं पाता है, और ईडीटीए में ब्लड सही से बना रहता है, जिसकी वजह से हम इससे सीबीसी परफॉर्म कर सकते हैं, कई सारे टेस्ट लगा सकते हैं इसके माध्यम से। तो हमने ईडीटीए के बारे में जाना है।
ईडीटी वाले ने ईडीटी के बारे में, ईडीटी क्या होता है, किस तरह से कार्य करता है, वो किस चीज़ को बांधता है और किस तरह से ये परफॉर्म करता है। तो हमने ईडीटी केमिकल्स के बारे में जाना। अब हम लोग इसके बाद ईडीटी वायल्स के बारे में जानेंगे कि ईडीटी वायल्स क्या है। ठीक, उसके बाद हम लोग देखेंगे ईडीटी वायल्स की ईडीटी वायल्स क्या होते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है एन ईडीटी वायल इज ब्लड कलेक्शन ट्यूब। जो ईडीटी वायल होता है वह ब्लड कलेक्शन ट्यूब्स होते हैं। मतलब ईडीटी वायल एक रक्त संग्रह ट्यूब होता है जिसमें हम ब्लड को, खून को हम लोग रखते हैं, रक्त को रखते हैं, वह संग्रह ट्यूब होता है। ठीक, उसके बाद इसमें अगला पॉइंट दिया हुआ है इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, महत्वपूर्ण बिंदु। इसके महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, कलर, इसे किस कलर के होते हैं। द कैप इज टिपिकली लेवेंडर्स या पर्पल कलर। इसके जो ढक्कन होते हैं आमतौर पर लेवेंडर या बैगनी रंग के क्या होते हैं इसके ढक्कन। ठीक, बैगनी कलर के होते हैं। उसके बाद इसमें आपका अगला पॉइंट दिया हुआ है यूज मेनली, इसका यूज कहाँ होता है, मेनली यूज्ड फॉर हेमेटोलॉजी टेस्ट लाइक्स, अर्थात इसका मुख्य रूप से हेमेटोलॉजी परीक्षणों में के लिए ही क्या होता है, उपयोग किया जाता है। हेमेटोलॉजी के सिर्फ टेस्ट ही इससे लगाए जा सकते हैं इस वायल के माध्यम से। उसके बाद हम लोग देखेंगे कंप्लीट ब्लड काउंट, पूर्ण रक्त गणना। ठीक, तो हम इस वायल में कौन कौन से टेस्ट लगते हैं। सीबीसी, पहला हम लोग क्या जांच ले सकते हैं, सीबीसी ले सकते हैं। सीबीसी में हीमोग्लोबिन आएगा, टोटल आरबीसी काउंट आएगा, पीसीवी आएगा, एमसीवी आएगा, एमसीएच आएगा, एमसीएससी आएगा, फिर टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट आ जाएगा। डिफरेंशियल काउंट लेंगे, डिफरेंशियल काउंट में न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, इस्नोफिल, मोनोसाइट और वैसोफिल तथा प्लेटलेट काउंट क्या होता है। इस वायल में हम लोग ये सैंपल्स लेते हैं। ठीक, तो ये कहा था कंप्लीट सीबीसी हम इस वायल में लेकर के हम फार्म कर सकते हैं, हम लगा सकते हैं। ठीक, ये ब्लड को क्लॉट नहीं करता है, जिससे हम ये सीबीसी हम लोग इस वायल से लगा सकते हैं। ठीक, उसके बाद अगला टेस्ट क्या ले सकते हैं, एसा, इरिथ्रोसाइट सेंटीमीटर रेट, अर्थात हम लोग एसा ले सकते हैं। ब्लड ग्रुप ले सकते हैं, ब्लड ग्रुप में फॉरवर्ड ग्रुपिंग, रिवर्स ग्रुपिंग और जेल कार्ड ग्रुपिंग, ये हम टेस्ट ले सकते हैं ईडीटी वायल में। उसके बाद हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस, मतलब एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस जांच ले सकते हैं। इसमें कौन कौन जांच आते हैं, HbA, HbA2, HbF, HbS और HbC, ये क्या होते हैं, हम ये सारे टेस्ट हम ईडीटी वायल में ले सकते हैं। उसके बाद इसमें अगला टेस्ट है मलेरिया पैरासाइट स्मीयर। तो मलेरिया पैरासाइट के लिए हम क्या करते हैं, ईडीटी वायल में सैंपल लेंगे। उसके बाद क्रॉस मैच के लिए मेजर या माइनर क्रॉस चेक कराना है तो उसके लिए हम लोग ईडीटी वायल में सैंपल लेंगे। कुम टेस्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कुम टेस्ट के लिए हम लोग ईडीटी वायल में क्या आते हैं, सैंपल इसका लेते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है रेटिकुलोसाइट टेस्ट। हम ईडीटी वायल में रेटिकुलोसाइट टेस्ट ले सकते हैं, सिकलिंग से टेस्ट ले सकते हैं, एलई फिनोमोन टेस्ट ले सकते हैं। उसके बाद एब्सोल्यूट इस्नोफिल काउंट AEC, एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल काउंट ANC और एब्सोल्यूट लिम्फोसाइट काउंट ALC और एब्सोल्यूट मोनोसाइट काउंट AMC, ये सारे जांच हम लोग क्या होते हैं ईडीटी वायल्स में हम लोग लेते हैं। उसके बाद हम लोग इसके अलावा हम HbA1c आदि टेस्ट हम लोग ईडीटी वायल में लेते हैं, परफॉर्म करते हैं। ठीक, जय हिंद।